उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? मतलब रस आता है आपको उसमें, या मतलब ऐसा थोड़ा ऐसा लगता है ना कि थ्रिल नहीं मिलता है उपराष्ट्रपति चुनाव में? राष्ट्रपति में फिर भी रहता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं और बाकी सबको पता होता है कौन जीतेगा, पहले से ही नंबर गेम सामने होता है। और उपराष्ट्रपति के व्यवहार बर्ताव या मतलब क्लियरली वो सरकार का हिस्सा होते हैं, तो उनका उसको लेकर के भी कोई बहुत उत्सुकता या सरप्राइज नहीं रहता है। ये मालूम रहता है कि सरकार के साथ वो कंधे से कंधा मिला काम करेंगे, उनका अपना कुछ नहीं होता इतना बड़ा। हाँ, मतलब थोड़ा मतलब कई लोग ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर उपराष्ट्रपति जो हैं वो रबर स्टाम्प की तरह ही काम करते हैं, या मौजूदा जिस तरह की व्यवस्था है उसमें प्रधानमंत्री का से मतलब संवैधानिक रूप से उस तरह से देखे जाने के बावजूद कि राष्ट्रपति नेशन के हेड हैं, फिर उपराष्ट्रपति हैं, पर वो प्रधानमंत्री की प्रशंसा में ही और प्रधानमंत्री के कहे हुए बातों को रीटरेट करने में ही ज़्यादा उनका कार्यकलाप जाता है। मतलब जगदीप धनखड़ यही था, पर वो आखिर में वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर था ना। हाँ, ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। आप उपराष्ट्रपति हैं, आपका काम ये है कि राष्ट्रपति ना हो तो उनकी जिम्मेदारियां निभाना, उनकी अनुपस्थिति में कोई संकट आ जाए, और दूसरा चूंकि आपके पास खाली टाइम बहुत है क्योंकि राष्ट्रपति है, तो राज्यसभा के सभापति हैं आप। बस ये व्यवस्था सोच समझ के बनाई गई थी कि ये नहीं तो ये कर लीजिएगा। बढ़िया है ये व्यवस्था। वो जो इधर उधर जाके आपको नहीं ज्यादा ज्ञान देने की आवश्यकता है, कोई रैली भाषण नहीं देना है आपको। हाँ। लेकिन ये कि इस बार धनखड़ जी थोड़ा सीरियसली ले लिए थे। वो पता नहीं कहाँ है, हम बहुत दिन से नहीं दिख रहे हैं। ये खबर चली कि प्रधानमंत्री ने एक संसदीय दल की बैठक बहुत में, दिन से नहीं, उस दिन से, हाँ, तो प्रधानमंत्री ने ये कहा सीपी राधाकृष्णन के बारे में, जो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के कैंडिडेट हैं, कि ये बहुत सज्जन विनम्र व्यक्ति हैं, इस तरह के, ये राजनीति में कोई खेल नहीं करेंगे। तो इसको जोड़ा गया तुरंत कि ये जगदीप धनखड़ की खेला हुए कर दिया था। बंगाल में भी वहीं से आए थे। मैंने तो एक शेर कहा था। क्या मतलब ये एक्चुअली मैंने नहीं कहा था, जगदीप जगाधरी करके शायर हैं, उन्होंने कहा था कि इस दिल को कुछ सुकून ए दिलदार दीजिए, हाँ, दौरा अगर, और दौरा जो पड़ गया हो तो सीपीआर दीजिए। सीपीआर देना आता है? कलेजा पे चढ़ के हाँ हाँ करो, कलेजा को दबाओ अपना जोर जोर से, यही सब है। अच्छा, किसी को घंटा कुछ नहीं पता सीपीआर कैसे थे, लेकिन गिरता है तो चढ़ जाते हैं उसके छाती पे। एनडीए ने दिया सीपीआर, और इंडिया ने कहा कि यस वी आर ऑल्सो रेडी, रेडी फॉर अ बैटल, है ना। उन्होंने पूर्व न्यायाधीश को लगा दिया है। और इसमें इंटरेस्टिंग कैच ये है, जो कि होगा नहीं बट अजीब सी बात है, कि उन्होंने, एनडीए ने तमिलनाडु का एक कैंडिडेट खड़ा किया जिसमें तमिल अस्मिता के नाम पर विपक्ष में शामिल डीएमके के समर्थन की अपेक्षा की, और राजनाथ सिंह ने फोन किया स्टालिन को कि साहब इनको तो आप समर्थन दीजिए, तो तमिलनाडु का है मामला। और Why are you stalling the process? आपने पहले थोड़ा तमिल लहजे में बोला। और इन्होंने जो है इंडिया ब्लॉक ने, अपोजिशन ने आंध्र प्रदेश से एक कैंडिडेट को लेकर के आए और तेलुगु देशम पार्टी से समर्थन की अपेक्षा की, विच इज हाईली अनलाइकली। इट वाज अ अनएक्सपेक्टेड अंधरा छाप। अंधरा छाप समझते हो? अंधरा, अंधरा छाप, अंधरा छाप समझते हैं कि अंधा जो होता है। नहीं, किसी को मुंह में ऐसे मार दो ना, अंधरा छाप, वही अंधा, थोड़ी देर के लिए उसको ब्लाइंड कर देते हैं, उसको बोलते हैं अंधरा छाप। कभी कभी अनएक्सपेक्टेड अपने ओपोनेंट को ना, बातचीत चल रही है कि क्या कर लेगा रे तुम, क्या कर लेगा, तो ब्लैंक हो जाता है। पहले आदमी घुसा मारता पेट वेट में, तो स्मार्ट वो होता है जो हाथ यूं उठा के सीधा मुंह पे मारता है इसे। वो हम लोग जिक्र कर चुके हैं उसमें, कि लड़ाई में पहले अगर किसी मुंह पे सीधा हाथ मार दो तो अगले 15 सेकंड के लिए वो ब्लैंक रहेगा। तब थोड़ी देर के लिए वो अंधरा छाप था चंद्रबाबू नायडू के लिए, यार अभी मैं अपने राज्य वाले को करूं। ऐसा होगा नहीं उनके साथ, ऐसा होगा नहीं उनको। पर आपने सीपी राधाकृष्णन का ट्वीट देखा, उसकी बड़ी चर्चा है उसकी भाषा की, बहुत प्यारा है। माय हार्टफेल्ट थैंक्स टू आवर बिलव्ड people's leader, our most respected honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, our beloved most respected honorable Home Minister Shri Amit Shah ji, our beloved most
respected honorable central minister and BJP president Shri JP Nadda ji, our beloved most respected honorable parliamentary board members, फिर यही लाइन है, our beloved most respected honorable NDA partners, I am moved and touched and फला फला। मतलब ये वो है, इतनी बार इन्होंने प्रिय मोस्ट सम्मानित है ना ऑनरेबल शब्द का इस्तेमाल किया, तो इसको लोगों ने ऐसे देखा कि जगदीप धनखड़ के बारे में एक बार जब ये बात कही गई कि ये तो प्रधानमंत्री के सामने झुके झुके से रहते हैं, उपराष्ट्रपति पद की संवैधानिक गरिमा का मान नहीं रखते, ये कैंडिडेट बनाए जाने भर से पहले ही उपराष्ट्रपति जो है इतने अधिक विनम्र हो रहे हैं, तो इनका अभी तो कैंडिडेट ही हैं। हाँ, अभी तो विनम्र उनको रहना ही चाहिए। इट इज नॉट, मतलब ये टू मच नहीं है, मतलब एक बार लिख देना ये यार मिस्टेक हो जाता है एक्चुअली। देखो मतलब अभी बने कहने में भी आदमी कई बार अभी बने नहीं है, तो उनको लग रहा है जो लोग हैं वो रिस्पेक्टेड लोग हैं, तो अभी से ही अभी क्या है कि आपने कहा कि सर ट्वीट बनाओ, तो आपके स्टाफ ने ट्वीट बनाया कि आवर बिलवेड मोस्ट रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद अमित शाह जी में वो नहीं लगाया, तो आपको लगा यार वो बुरा मान उनमें भी लगा दो। तीसरा नाम भी आया है सर, तो उनमें भी लगा दो। सभी बिलवेड मोस्ट रिस्पेक्टेड है। पूरे पढ़ने में कैसा लगता है वो बाद में देखा गया। समझ रहे हो? समझे? बिल्कुल सही। एक उसका जो एक कंसोलिडेट उसकी जो समग्र मैसेज है, वो समग्र मैसेज में जो है लगता है कितना रेपिटेशन हो रहा है। लेकिन इंडिविजुअल देखेंगे तो ठीक है फिर। हाँ, सरकारी प्रमाण पत्र की जैसे उद्घोषणा टाइप का मैसेज हो गया है ये। पर मैं नेताओं से ठीक है, लेसन लर्न उनके लिए होगा आगे। यार इतना तो पोलाइटनेस और इतना तो प्रेम होना तो चाहिए, थैंकफुलनेस होना ही चाहिए। क्या होता है हिंदी में थोड़ा सा वो भी है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के तेजस्वी कई वर्ड्स हैं, तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, देश के ओजस्वी है ना, ये स्वी जो है ना इसके 5-6 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है। इंग्लिश हम लोगों का सीखा हुआ लैंग्वेज है। बिलवेड एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑनरेबल, ये हम लोग तो बोल ही चुके हैं 3 ताल में कि जितने भी ऑनरेबल हैं उनको ऑनर कर दो एक बार। लेकिन ये जो मंच से जो ये लोगों के सम्मान से पहले जो ये सैल्यूटेशन या जो भी ये लगाने की परंपरा है, मैं इसका कायल हूँ। मुझे आनंद तो आता है ये सुनने में, क्योंकि मैंने वो देखे हैं ना बहुत वो वाला, तो मेरे मंच से मेरी बाईं ओर विराजमान, तो उसमें परिचय कराया जा रहा है मेरी बाईं ओर, क्योंकि किसी और को ना समझें। मेरे से बाएं से प्रथम माननीय संघ के प्रांत प्रचारक सुरेश जी भाई जोशी जी। तो उसमें एक परंपरा ये भी एक आई है कि नाम के बाद जी लगा के और सरनेम के बाद जी नहीं लगता है। सुरेश जी जोशी है ना, मंगल जी उपरेती, तो वो उसमें मतलब ये अलग से ही संघ का ही है ये संस्कार। वो भाई जी लगाते थे घर में, भैया जी जोशी। उसमें क्या होता था कि अब आसिफ खान जी, आसिफ जी होंगे ना, आसिफ जी खान, वो ऐसे कहेंगे। अच्छा, सरनेम बाद में करेंगे। हाँ, तो ये जी पहले संघ से ही आया है। गुजरात में भी होता है आसिफ भाई खान, केशु भाई पटेल, नरेंद्र भाई मोदी। क्योंकि आपको कहाँ लगाना है, उत्तर भारत में जो है वो सिंह जी और ऐसे बीच में पेल देते हैं अपना। हाँ, वो सही है, सही तरीका यही है। सबकी चिंता करना, सबका मान रखना, ऐसे आदत वाले उनके बाईं ओर विराजमान, और उनसे फिर दीप प्रज्वलन, जगदीप प्रज्वलन। साल 2019 एक्स तब ट्विटर हुआ करता था, और इसी ट्विटर पर राइटर जर्नलिस्ट आतिश तासीर से उनकी नागरिकता छीनी गई। सरकार ने मेरे साथ जो किया है, मैं कुछ हद तक खौफजदा हूँ, घबराया हुआ हूँ। भारत सरकार ने कहा कि आतिश ने अपने पाकिस्तानी पिता सलमान तासीर से अपने रिश्ते को छिपाया, जबकि तासीर ने कहा कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सरकार उनसे नाराज थी। वो एक किस्म का बदला लेना चाह रहे थे और वो बदला उन्होंने ले लिया। पढ़ाकू नितिन के इस एपिसोड में आतिश तासीर होंगे हमारे मेहमान। करेंगे उनसे उनकी नागरिकता, उनके पिता सलमान तासीर, उनकी मां तवलीन सिंह, उनकी इंटरसेक्शनलिटीज और सबसे जरूरी उनकी नई किताब रिटर्न टू सेल्फ पर बात। तो देखना मत भूलिएगा और सुनना भी मत भूलिएगा। YouTube पर तो हैं ही हम, और सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी।